हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स एंड फिशर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम पाइल्स किसको बोलते हैं या हम फिशर किसको बोलते हैं, किस कंडीशन में आप फिशर के लिए मेडिसिन लेंगे, किस में पाइल्स के लिए लेंगे। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करूंगी, आपको मैं प्रॉपर सिम्टम्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे आप समझ सकेंगे कि आपको पाइल्स है या फिशर है। साथ ही आज मैं होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाएं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आप अगर पाइल्स से सफरर हैं या फिशर से भी सफरर हैं, आपको कंफ्यूजन है कि आपको क्या दिक्कत है, ये दवाएं दोनों ही स्थिति में बहुत ही अच्छा काम करेंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो एनस है उसके अंदर या बाहर दोनों ही एरिया की जो नसें हैं उनमें सूजन आ सकती है। बहुत लोगों को अंदर की नसों में सूजन आके फूल जाती है, वो बहुत लोगों में बाहर की तरफ होता है। इसी के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स को डिवाइड किया जाता है। अब नसों में स्वेलिंग या फूल जाने की वजह से आपको मोशन पास करने में डिफिकल्टी होती है, मोशन के साथ ब्लड आ सकता है, जिसकी वजह से आपको इचिंग, बर्निंग या डिस्कम्फर्ट बना रहता है। बहुत सारे लोगों में इवन पाइल्स की स्थिति में ब्लीडिंग नहीं भी होती है, जैसे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स बोला जाता है। उनमें डिस्कम्फर्ट वाली स्थिति या जलन या एक अजीब सा सेंसेशन अंदर बना रहना ज्यादा देर तक, ये नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फिशर के बारे में। फिशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो रेक्टल एरिया है उसके अंदर कहीं आपको कट लग गया है। दोनों में बहुत अंतर है। एक फिशर की स्थिति वो होती है जहां अंदर आपकी स्किन, उसको हम फिशर बोलेंगे। वो आपके हार्ड मोशन पास करने की वजह से हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देने की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से अंदर आपके रेक्टल मसल में कहीं कट लग गया हो तो वो फिशर कहलाता है। पाइल्स में आपके लगातार लंबे समय से स्ट्रेन देने की वजह से अंदर की जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो फूल गई हैं। ये है दोनों में मेजर डिफरेंस। जो फिशर है उसमें आपको मोशन पास करने में बहुत सीवियर पेन आएगा, इतना कि मतलब पेशेंट लिटरली रोने लग जाते हैं अपने मोशन को पास करने में, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज है, आपको अंदर कहीं चोट लग गई है, कट गई है स्किन, तो जब भी आप थोड़ा स्ट्रेन करेंगे, मोशन हल्का सा भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से टच करते जाएगा तो आपको बहुत सीवियर पेन आएगा। फिशर के केस में आपको डेफिनेटली ब्लीडिंग आएगी, ब्लीडिंग एकदम फ्रेश ब्लड की ड्रॉप करके आएगी, उसके साथ आपको बहुत ज्यादा पेन, इचिंग, डिस्कम्फर्ट बना रहेगा। पाइल्स के केस में क्या है, आपको बाहर की तरफ ब्लीडिंग तो आ रही है, वो आपके मोशन के साथ टच होते हुए आएगी, ब्लड है वो फ्रेश होगा और आपको बाहर एक लंप जैसा यानी कि एक स्वेलिंग जैसी बाहर एनएस एरिया पे दिखेगी, वो है पाइल्स। फिशर के केस में आपको बाहर कोई लंप देखने को नहीं मिलता उसमें, क्योंकि वो सिंपल कट है तो वहां एक्सटर्नल आपके वेन्स में कोई स्वेलिंग नहीं मिलेगी। अगर मैं पेन कंपेयर करूं तो पाइल्स के पेशेंट्स में पेन कम रहता है, फिशर के पेशेंट में एक्सट्रीम पेन आता है, मतलब बहुत अनबेरेबल पेन आता है पेशेंट में। तो आशा करते हुए ये दोनों में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि पाइल्स किसको बोलते हैं और फिशर किसे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं किन कारणों की वजह से बनता है। बहुत सिंपल सी चीज है, मोशन में जो अगर आपकी दिक्कत है, मतलब आप मोशन आपका टाइट हो रहा है, आप बहुत स्ट्रेन देके मोशन पास कर रहे हैं, तो ये दोनों ही स्थिति हो सकती हैं। पानी आप कम पीते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करते हैं, काफी वेट है आपका, प्रेगनेंसी चल रही है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इन सब में आपको पाइल्स बनने की स्थिति होती है। और अगर मोशन बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रेनफुल आपने किया तो कट लगने की वजह से फिशर भी बन सकता है। तो ये ऑलमोस्ट जो कॉजेस हैं दोनों में ही सिमिलर हो सकते हैं, बट स्वेलिंग और कट दोनों एक मेजर डिफरेंस के साथ आते हैं। अब बात करते हैं आपकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। आज मैं आपको ऐसी दवाएं बताऊंगी, चाहे आप पाइल्स से सफरर हैं, चाहे आप फिशर से सफरर हैं, ये दवाएं आपको इन दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। ये एक मेरी किट है
पाइलोकेयर के नाम से आती है, बट ये आपको फिशर के केस में भी उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी जितना आपको पाइल्स के केस में। इसमें दवाएं क्या क्या पड़ी हैं, चलिए हम फटाफट से उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन हैं जो आपके पास जाती हैं, इसमें मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, टैबलेट्स हैं और ये पिल्स फॉर्म में जाती हैं। सबसे पहले हम इन मदर टिंचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ इस तरह की दिखती हैं। इसमें जो मेडिसिन है कम से कम 5-6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एस्कुलस पड़ी हुई है, इसके अंदर आर्निका पड़ी है, कैलकेरिया, फ्लोर, कार्डुअस, पायोनिया, कोलिनसोनिया जैसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो आपके रेक्टल एरिया में जो स्वेलिंग है उसको कम करती है, मोशन पास करने में जो डिफिकल्टी हो रही है, एक जो चुभन जैसा आपको तकलीफ रह रही है, ये कॉम्बिनेशन उस पर बहुत अच्छा काम करता है। इसकी आपको 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। अब बात करते हैं हम टैबलेट्स के बारे में। ये टैबलेट कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों इसके अंदर कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, कैलिम फॉस एंड इसके साथ साथ कैलीम्यूर पड़ी हुई है जो रेक्टल इन्फ्लेमेशन पे काम करती है, जो अंदर सूजन डेवलप हो गई, जो वेन्स डायलेट हो गई है वो उसको कम करने में हेल्प करती है, मोशन को ईजिली पास होने में हेल्प करती है। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार आपको प्रयोग करनी है। ये आपके रेक्टल स्वेलिंग्स को भी कम करने में जो तकलीफ आ रही है मोशन पास करने में, इसको ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब ये 6 पिल्स मॉर्निंग में जो आपको लेनी है ये है सल्फर मेडिसिन जो आपको सुबह में लेनी है, 6 गोली सुबह में। जो भी पाइल्स या फिशर पेशेंट होंगे वो ये सिम्टम्स फील कर पा रहे होंगे कि मोशन पास करने के बाद आपको बहुत देर तक जलन, बर्निंग सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट बना रहता है। उस परिस्थिति में सल्फर का एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप इसकी 6 पिल्स सुबह उठ के ब्रश करके खाली पेट लेना शुरू करें। ये आपके जलन, बर्निंग सेंसेशन को ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होगी। लास्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये भी आपको मोशन को अच्छा करने में, जो हार्ड मोशन हो रहा है उनको स्टेबल करने में, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, बहुत बैठे रहने का काम करते हैं और उसकी वजह से आपका अगर डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, ये इसको ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। तो इसकी 6 गोली आपको रात में खानी है। ये पूरा कॉम्पैक्ट पैक आपको 1 मंथ, इवन 1 महीने से ज़्यादा ही जाती है ये दवाएं। लगभग 35 से 38 दिन तक ये दवाएं पूरी चली जाती हैं। इसको लें। अगर आप बहुत लंबे समय से सफरर हैं तो आप इसकी कम से कम 2 से 3 महीने दवाओं को प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ये जो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जाता है इसमें दवाओं के बारे में डिटेल लेने का तरीका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन होता है। साथ में मेरा साइन और स्टैम्प जाता है फॉर द ऑथेंटिकेशन, और आपको डू एंड डोज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख के मिलते हैं कि दवाओं के साथ आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें इस बॉक्स के साथ आपको आपके डोर स्टेप पे डिलीवर की जाती है अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप या घर में कोई भी सदस्य पाइल्स, फिशर किसी भी चीज़ से सफर है तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये मेरी किट प्लैंक होम्योपैथी पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरे कम से कम 3-4 हज़ार पाइल्स पेशेंट हैं और आफ्टर मेडिसिन उनमें एक मैसिव चेंज देखने को मिला है। तो आप भी एक बार ट्राई करें, बहुत सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।